हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वेक्टर स्पेस शुरू करने वाला हूं और ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स में है। और वेक्टर स्पेस में 3 यूनिट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पास होने के लिए इसमें 8-10 थ्योरम है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप पूरे लेक्चर देखते रहिए, मैं सारे लेक्चर कराऊंगा इसके। जैसे मैंने मैट्रिक्स के कराए हैं, 10 लेक्चर कराए हैं, मैट्रिक्स के सभी क्वेश्चन मैंने उसमें रखे हैं। अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो आपका पूरा टॉपिक अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैट्रिक्स की। और हाँ, वेक्टर स्पेस से पहले आपको ग्रुप आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर स्पेस में ग्रुप, रिंग और फील्ड तीनों आएंगे। तो इसलिए आज मैं आपको केवल ग्रुप थ्योरी बता रहा हूं, जिससे आपका वेक्टर आसान हो जाएगा। तो मैं आज ग्रुप पर शॉर्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में तो नहीं बता सकता, क्योंकि वेक्टर स्पेस पढ़ाना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल ग्रुप पर दूंगा, एक एग्जाम्पल रिंग पर दूंगा और एक एग्जाम्पल फील्ड पर दूंगा। जब तीनों एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे तो ये तीनों फिर ग्रुप में वेक्टर स्पेस में यूज होंगे और वेक्टर स्पेस आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप पहले ग्रुप बताते हैं, ठीक है। मैं ग्रुप की डेफिनेशन तो बहुत होती है, लेकिन मैं शॉर्ट रूप में लिखूंगा, जो केवल 1 या 1.5 लाइन में इसकी डेफिनेशन हो जाती है। एन अलजेब्रिक सिस्टम G प्लस और डॉट is said to be group if satisfy the following axiom। एग्जिम कह दो या प्रॉपर्टी कह दो, तो यहाँ में कोई लाइन डेफिनेशन खास नहीं थी ना, देख लो। एन अलजेब्रिक सिस्टम कोई अलजेब्रिक सिस्टम है, जी प्लस और डॉट इसका मतलब है इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेटिव दोनों मेथड यूज होंगे। इस सेट टू बी ग्रुप कहलाएगा इफ कब सेटिस्फाई द फॉलोइंग। एग्जिम कह दो या प्रॉपर्टी, तो मैं वो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर एग्जिम, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी और चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स। एक प्रॉपर्टी और होती है, वैसे वो ग्रुप में जब पूछी जाती है तब लगाते हैं, कॉम्यूटेटिव या अवेलियन। पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव एग्जिम। अब जो क्वेश्चन इन चारों प्रॉपर्टियों को, ऊपर वाली चारण को सेटिस्फाई करेगा, वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाएगा। अब इसमें 2 मेथड आते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में 2 प्रॉपर्टी को समझना जरूरी होता है, एक तो आइडेंटिटी और एक इनवर्स, ठीक है। तो मैं पहले इन प्रॉपर्टियों को समझा रहा हूं आपको। एडिशन के लिए आइडेंटिटी इसमें 0 होती है। क्या होती है? 0। क्यों होती है? 0 में आप कुछ भी प्लस करें वही लौट के आता है। 0 प्लस ए या ए प्लस 0 कर लें, लौट कर ए ही आएगा। ए पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए 0 का नाम आइडेंटिटी रख दिया। और देख लीजिए, मैंने ऐसे भी लिख दिया 5 प्लस 0, 0 प्लस 5 लौट के 5 आया। हेयर 0 इज आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात रही इसी में, एडिशन में ही इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? कोई भी एलिमेंट लें, उसका नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव इनवर्स होता है। जैसे मैंने कह दिया ए का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स होगा माइनस ए। क्या होगा? माइनस ए। अब इनको मैं प्लस करूं, यो ए प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए, तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। इधर और देख लीजिए,
मैंने ये किया 5 प्लस -5 या -5 प्लस 5, तो क्या आ गया 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है इनवर्स में वो आंसर आता है। एडिशन में इनवर्स किसी भी एलिमेंट का नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा, और आइडेंटिटी 0 होगी। बस ये दो समझने थे। आइए अब इसी को मैं 4 मल्टीप्लिकेशन में समझाता हूं। आइडेंटिटी इसमें क्या होती है, इसमें आइडेंटिटी 1 होती है। कैसे? 1 की मल्टीप्लाई किसी में कर लीजिए, लौट के वो ही आएगा 1 डॉट ए या ए डॉट 1 लौट के ए ही आया। जैसे यहां 0 प्लस ए प्लस 0 लौट के ए ही आ रहा है, ए पे कोई फर्क तो नहीं डाल रहा है, इसीलिए 0 को आइडेंटिटी रखा है। यहां मल्टीप्लाई करने पर ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए ए को आइडेंटिटी, इसको 1 को आइडेंटिटी माना है। ऐसे लिख दो 5.1 या 1.5 लौट के 5 ही आएगा। अब इनवर्स कैसे निकाले? जैसे यहां इनवर्स जो यहां आइडेंटिटी होती है वो आंसर आता है, ऐसे ही यहां होगा 1 आंसर आना चाहिए। इनवर्स, अगर मैं ए का कोई एलिमेंट ए लेता हूं तो उसका जो इनवर्स होगा वो 1/a होता है, या फिर 1/a का इनवर्स ए होगा। उल्टा यहां मल्टीप्लिकेटिव में उल्टा होता है, इनवर्स होता है। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आया 1। जो यहां आइडेंटिटी थी वो यहां आंसर आ गया। तो 10 का इनवर्स 1/10 और 1/10 का इनवर्स 10, 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है। तो बस आप समझ गए, एडिशन में आइडेंटिटी और इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी और इनवर्स। अब इनकी जो रूल हैं वो कैसे खुलते हैं ये आपको मालूम होगा। वैसे डिटेल में तो आप तभी समझेंगे जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, और मैं ग्रुप की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जरूर देखें, ठीक है। अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और इन्हीं क्वेश्चनों को, इन्हीं प्रॉपर्टियों को उस पर उतारूंगा। आप देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से, टू शो दैट द सेट ऑफ इंटीजर is an additive group। सेट किसका है? इंटीजर का है। तो हमें सबसे पहले इंटीजर मालूम होने चाहिए। फिर एन एडिटिव कह रहा है, एडिशन से हमें ग्रुप सिद्ध करना है। तो ग्रुप सिद्ध करने के लिए मैंने बताया था 5 प्रॉपर्टी होती हैं। ये 4, 5वीं तो जब पूछे तब लगाते, वरना ये 4 प्रॉपर्टी ही इसमें यूज होंगी। तो सबसे पहले मुझे सेट ऑफ इंटीजर, और ग्रुप है इसे मैं जी से डिनोटेड करूंगा। किससे? जी से। तो मैं प्रूफ में ऐसे लिखता हूं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 +- 7। यहां में +- 500 भी है, जो तुम बोलोगे वो इसके अंदर है। अब हमें ये प्रॉपर्टी, हमने ग्रुप तो लिख लिया, अब हमें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए कि एडिशन में, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी तो सेम होती है। तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर एक्सिम। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर एक्सिम। इसमें हम कोई से 2 इंटीजर लेते हैं। क्या इंटीजर लेते हैं? 2। मान लीजिए लेट एनी 2 इंटीजर, मैंने ले लिए 2 और 3, वेयर एज 2 और 3 बिलोंग्स टू जी। तो 2 + 3 = 5, जहां पर 5 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी। देखिए बच्चों, मैंने 2 और 3, अब मैंने यहां लेट एनी लिखा है, तुम कुछ भी ले सकते हो, 500 और 1000 ले लो, ठीक है, बशर्ते वो इसके अंदर होने चाहिए। 500 और 1000 तो इसके अंदर होंगे। उन दोनों का मुझे प्लस करना था, जो आंसर आया वो भी इसमें मिलना चाहिए। 2 + 3 = 5, वेयर एज, या 4 ओनली, 4 एवरी, मैं तो इसे वेयर एज कहता हूं, वेयर एज 5 बिलोंग्स टू जी, 5 इसमें है, इसका मतलब क्लोजर इज सेटिस्फाइड।
दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। इसमें क्या है, हम 3 इंटीजर लेंगे, एसोसिएटिव का रूल भी पता पड़ जाएगा आपको। तो लेट एनी 3 इंटीजर 2, 3, 4 जहां पर 2, 3, 4 बिलोंग्स टू जी। तो इसे कैसे करते हैं, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, ये एसोसिएटिव का रूल है, ऐसे ब्रैकेट लगते हैं। तो यहां पर 2 + 3 और 4 7 = 9। यहां देखिए 5 + 4 = 9, जहां पर 9 इज आल्सो बिलोंग्स टू जी, 9 इसमें बिलोंग करेगा। ये बात सही निकली, एसोसिएटिव इज सेटिस्फाई, लिखो तब। तीसरी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। लेट, अब हमें आइडेंटिटी एडिशन कह रहा है तो हम यहां 0 लिखेंगे आइडेंटिटी, और फिर देखते हैं क्या 0 वास्तव में होती है या नहीं। तो लेट 0 बी आइडेंटिटी एंड 2 बिलोंग्स टू जी। तब 0 + 2 कर लो, चाहे 2 + 0 कर लो, लौट के 2 ही आया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। जहां पर 2 बिलोंग्स टू जी, हेयर 0 इज आइडेंटिटी। ये बात भी सही निकली। अब 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा जैसे 2 पर, तो इसीलिए क्या है, 0 यहां आइडेंटिटी है। अब चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स की लेनी है। लेट, जहां मैं लेट लिखता हूं वहां तुम कुछ और भी लिख सकते हो। लेट 2 बी इनवर्स ऑफ -2, तब 2 + -2 कर लो या -2 + 2 कर लो, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर होता है, जहां पर 2, -2 बिलोंग्स टू जी। अब आप लिख सकते हैं ऑल प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, लिख लोगे ना ये बात। तो ये ग्रुप का क्वेश्चन रहा एडिशन से। अब मैं एडिशन से एक क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं जो ग्रुप नहीं है, ठीक है। टू शो दैट the set of odd integer is not a group under addition। एडिशन से हमें ये देखना है कि ग्रुप नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, सेट ऑफ ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर लिखने हैं। तो प्रूफ G = ऑड इंटीजर में ±1, 3, 5, 7 ... 0 ऑड इंटीजर में नहीं आती। तो चलिए पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर एक्सिम। लेट एनी 2 ऑड इंटीजर ले लो, 2, 3, 1, 3 ले लेते हैं, 1, 3 जहां पर बिलोंग्स टू जी। प्लस करिए 1 + 3 = 4, वेयर एज 4 डज नॉट बिलोंग्स टू जी। एडिशन से कह रहा था, मैंने 1 और 3 लिए, इनको प्लस किया, कितना आया 4। मैंने देखा 4 तो इसमें है ही नहीं, आएगा ही नहीं, 4 इवन है। इसका मतलब क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाई, और जब कोई सी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये ग्रुप नहीं हो सकता। क्लोजर इज नॉट सेटिस्फाई, therefore it is not a group under addition।
यही क्रिया मल्टीप्लिकेटिव की होती है, ठीक है। जहां प्लस लगाया है वहां डॉट, और जहां आइडेंटिटी मैंने 0 मानी है वहां 1 मानते हैं, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम रिंग पे लेते हैं। तो रिंग की भी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, बहुत छोटी सी, ऐसे ही सेम, और एक एग्जाम्पल देते हैं रिंग पर। वही डेफिनेशन दोहराता हूं, एन एलजेब्रिक सिस्टम आर प्लस और डॉट is said to be ring if satisfy the following axiom। तो पहली प्रॉपर्टी है R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, अर्थात इसमें एडिशन से पांचों प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इसमें लिखी थी मैंने। पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है, क्लोजर। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें एसोसिएटिव। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स। और पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। तो इसका मतलब है रिंग में मुझे एडिशन से कॉम्यूटेटिव ग्रुप सिद्ध करना होगा पहले, जैसे यही क्वेश्चन था से। दूसरी इसमें R2 होती है, R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। इज सेमी ग्रुप, इसमें केवल दो प्रॉपर्टी होती है, पहली क्लोजर और एसोसिएटिव। तो पहली प्रॉपर्टी और दूसरी एसोसिएटिव। फिर R3 होता है डिस्ट्रीब्यूट लॉ। फर्स्ट लेफ्ट A डॉट B प्लस सी इक्वल टू A डॉट B प्लस A डॉट C, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट। सेकंड B प्लस C डॉट A, B डॉट A प्लस C डॉट A, इसे राइट बोलते हैं। जो क्वेश्चन इन प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो रिंग कहलाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, टू प्रूव दैट द सेट of rational number is a ring with respect to addition and multiplicative। तो मैं रेशनल नंबर माने लेता हूं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो a अपॉन b के रूप में लिख जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा रेशनल नंबर। प्रूफ, रेशनल नंबर मैंने ले लिए a b c d 1/2 3/2 0 डॉट डॉट सब। जो a 500 भी रेशनल नंबर है, 500/1। ए रेशनल नंबर है a/1, ठीक है। तो अब मैं ये प्रॉपर्टी के नाम नहीं लिखूंगा, केवल नंबर डालूंगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसमें R1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी लेट
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा आर को। दूसरी प्रॉपर्टी लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी प्रॉपर्टी 0 प्लस ए या ए प्लस 0 कर लो, लौट के ए ही आया, आइडेंटिटी वाली है ये। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स, माइनस ए प्लस ए कर लो या ए प्लस माइनस ए कर लो, 0 ही आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम होता है, ए प्लस बी या बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जहां पर ए और बी बिलोंग करेंगे आर को। तो ये पांचों प्रॉपर्टी है गई। अब मुझे ये लगाना है सेमी ग्रुप, R2 डॉट इज सेमी ग्रुप। अंडर डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव मेथड से। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा आर को। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी। आपको ये ब्रैकेट याद रखना है एसोसिएटिव लॉ का। अब R3 डिस्ट्रीब्यूट लॉ, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए डॉट बी प्लस सी, अर्थात ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सेकेंड बी प्लस सी डॉट ए, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो ये पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, इसीलिए ये जो क्वेश्चन था रेशनल नंबर का, ये एक रिंग थी। ठीक है, तो मैंने रिंग बता दिया आपको, ग्रुप बता दिया, अब फील्ड रहा है। ठीक है, अब मैं आपको फील्ड बताता हूं। फील्ड में क्या है कि एडिशन की 5 प्रॉपर्टी करनी है आपको, मल्टीप्लिकेटिव की भी 5 प्रॉपर्टी करनी है 10, और 2 प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट लॉ की करनी है, एक लेफ्ट और एक राइट। जो क्वेश्चन इन 12 प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करता है वो फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं उस पर एक एग्जाम्पल ही लेकर फील्ड को बताऊंगा। फील्ड में वही क्वेश्चन हो सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों को सेटिस्फाई करें। जैसे रेशनल नंबर कर सकता है, रियल नंबर कर सकता है सेटिस्फाई, जैसे इंटीजर नहीं कर सकता। ठीक है, an algebraic system f plus or dot is said to be filled if satisfy the following axiom। अब मैं इसमें एग्जाम्पल ही लेकर चलूंगा। ठीक है, तो पहली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है F1 प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब आपको एडिशन से 5 प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी तो याद हो गई होगी, 5 प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर एक्सियम। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, तब ए प्लस बी भी बिलोंग करेगा फील्ड को। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी आइडेंटिटी,
let 0 be identity and A belongs to field, तब 0 प्लस A या A प्लस 0 लौट के आया A, जहां पर A belongs to field, here 0 is identity। चौथी प्रॉपर्टी होती है इनवर्स। let माइनस ए बी इनवर्स ऑफ ए, तब ए प्लस माइनस ए कर लो या माइनस ए प्लस ए कर लो, आएगा 0। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर होता है, जहां पर ए कॉमा माइनस ए बिलोंग्स टू फील्ड। पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव या अबेलियन। लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस प्रकार ये पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। अब मुझे ये पांचों ही नाम, यही अब नाम नहीं डालूंगा, मल्टीप्लिकेटिव, जहां मैंने प्लस का साइन लगाया है वहां आप डॉट का साइन लगाएंगे मल्टीप्लिकेटिव का। F1 की जगह पे आएगा F2 डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेटिव। तो फिर वही पहली प्रॉपर्टी इसकी, इसी की तरह, अब नाम नहीं लिख रहा। लेट ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा फील्ड को। दूसरी प्रॉपर्टी लेट ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तीसरी प्रॉपर्टी लेट वन बी आइडेंटिटी एंड ए बिलोंग्स टू फील्ड, तब 1 डॉट ए या ए डॉट 1 लौट के ए ही आ गया, जहां पर ए बिलोंग्स टू फील्ड, हेयर 1 इज आइडेंटिटी। यहां 0 आइडेंटिटी थी, यहां 1 है। चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स एक्सियम। लेट 1 अपॉन ए बी इनवर्स ऑफ ए, तब 1 अपॉन ए डॉट ए कर लो, चाहे ए डॉट 1 अपॉन ए लौट के 1 ही आएगा। जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है। पांचवी प्रॉपर्टी जहां पर 1 अपॉन ए और ए बिलोंग्स टू फील्ड। पांचवी प्रॉपर्टी अबेलियन, यही वाली, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। पांचों प्रॉपर्टी डॉट में प्रूफ कर दी मैंने, पांचों एडिशन में कर दी। अब दो रही है डिस्ट्रीब्यूट लॉ की। F3 डिस्ट्रीब्यूट लॉ, let a b c belongs to field, a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c। ये लेफ्ट बोला जाता है, कौन सा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लॉ। b प्लस c डॉट a, b डॉट a प्लस c डॉट a, ये राइट डिस्ट्रीब्यूट लॉ बोला जाता है। अब ये मैंने प्रूफ तो कर दिया, मैं इस पर क्वेश्चन बना रहा हूं, वो क्वेश्चन का आंसर यही कहलाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इस पर। पहला क्वेश्चन बना दिया मैंने, डिफाइन फील्ड
विद suitable एग्जाम्पल। तो इसके लिए यही लिखा जाएगा, एक एग्जाम्पल ले लिया और फील्ड मैंने डिफाइन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, टू प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर या रेशनल नंबर इज ए फील्ड। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन बना दिए, रियल नंबर, रेशनल, क्योंकि मैंने यहां में नाम नहीं दिया था कहां रियल है, ठीक है, तो यहां में मैंने नाम नहीं दिया, ना रियल का दिया ना रेशनल का। अब जो क्वेश्चन आया वो आप इसी में लिख देना, ठीक है। रियल रेशनल नंबर पूछे या रियल पूछे, सबका मतलब यही है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये फील्ड में यूज होंगी सारी प्रॉपर्टी। तो आप प्लीज इसे ढंग से देखना, 2 बार, 1 बार अच्छी तरह से देखना। और जो ग्रुप थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका वेक्टर स्पेस फर्स्ट क्लास होना चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है।